नमस्कार मित्रों, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम 1857 विद्रोह का अध्ययन करेंगे। 1857 क्रांति हुई थी, आज हमको उसका अध्ययन करना है। जैसा कि इमेज में देख रहे हैं, ये 1857 क्रांति दिखाई गई है। मित्रों, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस विद्रोह को 1857 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। मित्रों, यह लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। 1857 विद्रोह किसके समय हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। इसका तात्कालिक कारण बना गया था एनफील्ड राइफल। एक राइफल का इस्तेमाल किया गया था, एनफील्ड। पुरानी राइफल ब्राउन बेस हटा दी गई और एनफील्ड राइफल लगाई गई। इस राइफल में क्या होता था, इसके कारतूसों को मुख से फाड़ना होता था। इस पर अफवाह फैल गई कि इस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। इस तरह से क्रांति शुरू हो गई। ठीक है मित्रों, गाय और सुअर की चर्बी लगे होने की अफवाह फैल गई, जिससे भारत के ब्रिटिश पुलिस सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इस तरह से 1857 क्रांति का आगाज हुआ। लेकिन मित्रों, 1857 क्रांति के अनेक कारण थे, जैसे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, धार्मिक कारण, तत्कालीन कारतूसों का उपयोग इत्यादि। इस तरह से 1857 के विद्रोह को प्रथम क्रांति की संज्ञा दी जाती है और यह लॉर्ड कैनिंग के समय होता है। नेक्स्ट, 1857 विद्रोह विचार। ये 1857 विद्रोह विचार दिए गए मित्रों। तो एक है विचारक हैं वीडी सावरकर। वीडी सावरकर का मानना था कि 1857 विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। वीडी सावर कहते हैं 1857 क्रांति है वो भारत का पहला स्वतंत्रता का आंदोलन है, अर्थात भारतीयों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी, भारत को कैसे आजाद किया जाए। इसी तरह से एक होते हैं डिज़रायली। ये 1857 विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं। मित्रों, 1857 विद्रोह मुख्यतः उत्तर भारत में हुआ था, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इत्यादि। लेकिन डिज़रायली कहते हैं कि 1857 का विद्रोह था वह राष्ट्रीय विद्रोह था। नेक्स्ट है लॉरेंस सीले। लॉरेंस सीले ने इसे पूर्णतः सिपाही विद्रोह माना। इनका मानना था कि 1857 विद्रोह जनमानस द्वारा किया गया विद्रोह नहीं था, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह था। नेक्स्ट है टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स क्या मानते हैं? ये मानते हैं यह बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष था। मित्रों, उनका मानना था यूरोपीय सभ्य है और भारतीय असभ्य है, बर्बर है। लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें जिस तरह से विद्रोह कुचला गया था, तो कहीं न कहीं ब्रिटिश पुलिस ने बर्बरता का परिचय दिया था। इसलिए भारतीयों को असभ्य बर्बर कहना और ब्रिटिशों को सभ्य कहना यह न्यायोचित नहीं है। लेकिन टी.आर. होम्स कहते हैं यह बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष। इसी तरह से नेक्स्ट है जेम्स आउटर और टेलर। जेम्स आउटर और टेलर क्या कहते हैं? ये कहते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र है। उनका मानना था हिंदुओं और मुसलमानों ने षड्यंत्र करके अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की है। इस तरह से जेम्स आउटर और टेलर इसे षड्यंत्र मानते हैं। नेक्स्ट है आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार के अनुसार तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार के अनुसार 1857 क्रांति थी, न तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और न ये प्रथम था, क्योंकि इससे पहले भी हुए थे, और न ही ये स्वतंत्रता के लिए गया आंदोलन था। उनका मानना था कि देशी रियासतें, छोटे छोटे राजा रजवाड़े, उनके द्वारा किया गया विद्रोह है, अतः ये स्वतंत्रता संग्राम इंडिपेंडेंट मूवमेंट नहीं है। लेकिन वीडी सावरकर हैं, वो इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। ठीक है मित्रों, और डिज़रायली इसको राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं। डिज़रायली राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह पर कुछ किताबें लिखी गई हैं। कौन कौन सी किताबें लिखेंगे विद्रोह पर 1857 पर? तो एक बुक है मित्रों, ये आपकी सिपाही म्यूटनी, द सिपाही म्यूटनी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857। ये लिखिए आर.सी. मजूमदार।
आरसी मजूमदार ने सिपाही म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 लिखी है। इसमें इन्होंने माना है कि जो 1857 क्रांति थी यह पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं था और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है मित्रों। दूसरी किताब है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। बीडी सावरकर मानते हैं कि 1857 क्रांति थी वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इस तरह से एस एन सेन इन्होंने 1857 बुक लिखी है। यह सरकारी इतिहासकार थे, सरकारी इतिहासकार थे एस एन सेन। मित्रों 1857 एक किताब है असबाब बगावत हिंद, ये लिखी है सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने इसे बगावत माना है, ब्रिटिश सरकार के व्यक्ति बगावत माना है, असबाब बगावत हिंद। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है 1857 विद्रोह के प्रमुख केंद्र। 1857 का विद्रोह किस जगह हुआ था, कौन कौन से इसके केंद्र थे? मित्रों इसके अधिकांश केंद्र उत्तर भारत में थे। एक था मेरठ। 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इस विद्रोह शुरुआत कहाँ हुई थी? मेरठ से 10 मई 1857 को। और 12 मई को क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इन क्रांतिकारियों ने कब कब्जा कर लिया था? 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इस तरह से 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है। अगला दिल्ली। दिल्ली में मुगल शासक बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, उसको राष्ट्रीय सम्राट घोषित कर दिया गया था। यहाँ सैनिक नेतृत्व किसने किया था? वक्त खान ने। मित्रों बहादुर शाह जफर उस समय 70 साल की उम्र के थे, अतः वह सेना का नेतृत्व नहीं कर सकते थे, इसलिए वक्त खान को सैनिक नेतृत्व दिया गया। दिल्ली में निकलसन और हडसन अंग्रेज सैनिक थे, अधिकारी थे। निकलसन और हडसन इन्होंने विद्रोह को दबा दिया। निकलसन हडसन के द्वारा विद्रोह दबा दिया गया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया और रंगून भेज दिया गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। इस समय एक थे गजल गायक मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने दिल्ली के विद्रोह को स्वयं देखा था। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। ये 1857 विद्रोह समय दिल्ली थे। इन्होंने दिल्ली के विद्रोह को स्वयं देखा था 1857 क्रांति में कि जफर को गिरफ्तार किया गया है और रंगून भेज दिया गया है। कानपुर में देखा जाए, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने विद्रोह किया। नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर विद्रोह किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था, जिसे ग्वालियर के सिंधिया ने धोखे से पकड़वाकर, तात्या टोपे को ग्वालियर के सिंधिया के अधिकारी थे, उन्होंने इनको जंगल से जब ये आराम कर रहे थे तो गिरफ्तार करवा दिया गया और नाना साहब को पेशवा मानकर, हालांकि जो कानपुर में विद्रोह हुआ था तो नाना साहब को पेशवा माना गया पर उन्होंने विद्रोह कर दिया था। लेकिन इस विद्रोह किसने दबाया था? कैंपबेल ने। कैंपबेल ने नाना साहब और तात्या टोपे के विद्रोह को दबा दिया था। इस तरह से कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे विद्रोह करते हैं, दिल्ली में बहादुर शाह और वक्त खान विद्रोह करते हैं, मेरठ से पुलिस से भाई विद्रोह करते हैं। नेक्स्ट है लखनऊ। यहाँ बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया। 1857 क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। इन्होंने बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। यहाँ बिरजिस कादिर थे उनके पुत्र, उनको नवाब घोषित कर दिया बेगम हजरत महल ने। लेकिन सबसे ज्यादा विद्रोह कहाँ हुआ था? अवध में सबसे अधिक विद्रोह हुआ था। अवध में एक लंबे समय तक विद्रोह होता रहा। बाद में बेगम हजरत महल कहाँ चली गई? नेपाल भाग गई और लॉरेंस और कैंपबेल ने 1857 क्रांति लखनऊ में दबा दी गई। लेकिन यहाँ क्रांति दबाते समय लॉरेंस की मृत्यु हुई थी। कैंपबेल ने कानपुर और लखनऊ दोनों का विद्रोह दबाया था। लॉरेंस की 1857 क्रांति में अवध में क्रांति को दबाते समय मृत्यु हो गई थी। अब झांसी है, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था, लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। इनका जन्म स्थल वाराणसी था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी। मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। यहाँ विद्रोह हीरोज ने संघर्ष करते समय ग्वालियर में शहीद हुए। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई थी? ग्वालियर में। यह गंगाधर राव की पत्नी थी। यहाँ के राजा थे गंगाधर राव, उनकी पत्नी थी। वो एक्सपायर हो गए थे, तब ये विधवा हो गई थी। डलहौजी ने
झांसी राज्य को हड़प लिया था। झांसी राज्य को किसके द्वारा हड़पा गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, क्योंकि गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। तब रानी लक्ष्मीबाई को रानी के रूप में स्वीकार नहीं किया और उस झांसी राज्य को हड़प लिया था। यूरोज के अनुसार भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई मर्द थी। यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि एकमात्र मर्द थी जिसने लंबे समय तक क्रांति की, क्योंकि यहाँ पर विद्रोह किसने दबाया था? यूरोज ने। नेक्स्ट है जगदीशपुर, यह बिहार में है। जगदीशपुर बिहार के भोजपुर जिला में है वर्तमान में। यहाँ कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था। जगदीशपुर बिहार में नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। यह एक जमींदार किसान नेता थे। इनको बिहार का सिंह भी कहते हैं, कुंवर सिंह को बिहार का शेर भी कहते हैं। यह जमींदार किसान नेता थे, बिहार के भोजपुर के रहने वाले थे और ये सबसे अधिक उम्रदराज और किसान नेता थे। जगदीशपुर के कुंवर सिंह एक उम्रदराज नेता थे, किसान नेता थे। बरेली आंवला विद्रोह किसने किया था? रोहेलखंड में खान बहादुर खान ने विद्रोह किया था। खान बहादुर खान ने रोहेलखंड बरेली विद्रोह किया था। यह रोहेलखंड जो नवाबी थी उसके वंशज थे। फैजाबाद अयोध्या विद्रोह किसने किया था? यहाँ मौलवी अहमदुल्लाह ने विद्रोह किया था। मौलवी अहमदुल्लाह ने विद्रोह किया था। यह अंग्रेजों के सबसे अधिक कट्टर दुश्मन थे। यह वास्तव में तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे। दक्षिण भारत तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे, लेकिन फैजाबाद में आकर बस गए थे। इन्होंने कहा था सभी लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और इन्हें भारत से खदेड़ दो। तो भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए काफिर शब्द का प्रयोग किसने किया था? मौलवी अहमदुल्लाह ने। इन्होंने फैजाबाद क्षेत्र में विद्रोह किया था। नेक्स्ट है असम में किसने विद्रोह किया? दीवान मणिदत्त ने असम में विद्रोह किया। दीवान मणिदत्त के द्वारा असम क्षेत्र विद्रोह किया जाता है। फतेहपुर में किसने विद्रोह किया? अजीमुल्लाह ने फतेहपुर में विद्रोह किया था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने विद्रोह किया था। इस प्रकार यह विद्रोह अवध में, बिहार में और उत्तर भारत में हुआ। दक्षिण भारत इससे अछूता रहा। 1857 क्रांति मूलतः उत्तर भारत में हुई थी। अवध में, बिहार में, उत्तर भारत में हुई थी और इसे शिक्षित वर्ग दूर रहा। शिक्षित वर्ग ने इसमें विद्रोह में ज्यादा भाग नहीं लिया था। केवल देशी रियासतें थी, छोटे छोटे राजा थे, उनके खिलाफ विद्रोह किया गया था और इसमें भी सबसे ज्यादा विद्रोह किया था अवध ने। अवध ने विद्रोह अधिक किया था। ठीक है मित्रों, ये सबसे उत्तर भारत में हुआ था, बिहार में हुआ था। हालांकि दीवान मणिदत्त के द्वारा असम में भी विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट है अंग्रेजों की सहायता करने वाले सहयोग करने वाले राज्य। जब 1857 क्रांति हो रही थी तो अनेक भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ थे। विद्रोह दबाने उनकी सेना भारत के जो रियासतें विरोध क्रांति कर रही थी उनके खिलाफ थी। इस तरह से ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ग्वालियर का सिंधिया था अंग्रेजों का समर्थक था। इंदौर के होलकर भी अंग्रेजों के साथ थे। जोधपुर का राजा भी अंग्रेजों के साथ था। पटियाला, नाभा और जींद के सिख राजा। पटियाला, नाभा और जींद के जो सिख राजा थे, सिख शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। पंजाब के अन्य छोटे छोटे सिख सरदार थे, अन्य सिख रियासतें थी, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। हैदराबाद का निजाम और भोपाल का नवाब और हैदराबाद का निजाम ये भी अंग्रेजों के साथ थे। इस तरह से 1857 क्रांति में कुछ ही जगह विद्रोह हुआ था और अनेक भारतीय रियासतें अंग्रेजों के साथ थी। उन्होंने अंग्रेजों को सैनिक तथा अन्य सहायता प्रदान की, जिसके कारण 1857 विद्रोह अंग्रेजों ने दबा दिया। ये लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग कहता है इन शासकों और सरदारों ने 1857 विद्रोह के आगे बांध का कार्य किया। इन शासकों ने, खासकर ग्वालियर के सिंधिया ने, हैदराबाद के निजाम ने, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इस पर लॉर्ड कैनिंग कहते इन शासकों और सरदारों ने 1857 के विद्रोह में 1857 विद्रोह के आगे बांध का कार्य किया, वरना यह एक तूफान की लहर में हमें बहा ले जाता। अर्थात यदि रियासतें अंग्रेजों का साथ नहीं देती तो 1857 क्रांति सफल हो जाती। इस तरह लॉर्ड कैनिंग कह रहे हैं, इनको बधाई का पात्र मान रहे हैं।
यदि सिंधिया भी, आगे लॉर्ड कैनिंग ने कहा है, यदि सिंधिया विद्रोह में शामिल हो जाता है, यदि ग्वालियर सिंधिया अंग्रेजों के साथ न रहकर के खिलाफ हो जाता है, तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। इस तरह से भारतीयों ने, कई देशी रियासतों ने, पटियाला नावा सिख राजाओं ने, ग्वालियर के सिंधियाओं ने, इंदौर के होलकर ने और हैदराबाद भोपाल के नवाबों ने अंग्रेजों की सैनिक सहायता की। इस सैनिक सहायता का परिणाम हुआ कि भारत में जो क्रांति हो रही थी वह क्रांति असफल हो गई। नेक्स्ट है 1857 परिणाम प्रभाव। 1857 क्रांति हुई थी, उसका परिणाम प्रभाव क्या हुआ मित्रों? तो इसमें महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की, जिसे 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद प्रयागराज में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि अब भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंपा जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा दिया जाएगा। इसे 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था। इसके अनुसार भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा करके ब्रिटिश क्राउन को सौंपा जाएगा। भारत का शासन क्या किया जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा करके ब्रिटिश क्राउन को सौंपा जाएगा। और धर्म और नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होता था अब उसके समाप्त किया जाएगा। साथ ही भारत में धर्म और संस्कृति के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका तत्कालिक कारण बनाया गया था गाय और सुअर की चर्बी कारतूसों पर लगा होना। हालांकि अफवाह थी, जो एनफील्ड राइफल थी उस पर अफवाह फैलाई गई थी कि गाय और सुअर की चर्बी के कारतूस लगाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। नेक्स्ट है पील आयोग। सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग बनाया गया था। जाति और समुदाय के आधार पर रेजिमेंट बनाई गई। इन्होंने जाति और समुदाय के आधार पर रेजिमेंट का गठन किया। इसके पील आयोग ने सिफारिश की थी गोरखा, पठानों को और सिखों को, क्योंकि सिखों ने और गोरखाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए सिख, गोरखा, पठानों को सेना में अधिक भर्ती किया गया। अवध और बिहार, जिन्होंने विद्रोह अधिक किया था, तो अवध और बिहार के लोगों को सेना में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इन्होंने विद्रोह में अधिक भाग लिया था। इनके सैनिकों की संख्या घटा दी गई थी। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला है 1857 विद्रोह में कौन कौन से कारण थे? सामाजिक धार्मिक कारण सही है, राजनीतिक और डलहौजी हड़प नीति ये भी सही है, सैनिक और आर्थिक कारण ये भी सही है, उपरोक्त सभी तो ये सही है। 1857 के समय धार्मिक मामला हस्तक्षेप किया गया था। एनफील्ड राइफल जो कारतूस होते थे उनका सुअर और गाय की चर्बी होने की अफवाह थी। इस तरह धार्मिक मामला हस्तक्षेप हो गया था, सामाजिक मामला हस्तक्षेप हो गया था। डलहौजी की हड़प नहीं थी, छोटे छोटे राज्य हड़प लिए थे, उन्होंने क्रांति करना शुरू कर दिया था। सैनिक और आर्थिक कारण भी था, भारत के सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था, उनको कम सैलरी दी जाती थी। साथ ही भारत का धन बड़े पैमाने पर विदेश चला गया था। इस तरह से धन निष्कासन का सिद्धांत भी लागू कर दिया गया था। ये सभी कारण थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश सेना में कौन सी राइफल शामिल की गई जिसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी के लगे होने के कारण बैरकपुर में सिपाहियों ने विद्रोह किया था। मित्रों, सबसे पहले बैरकपुर में अफवाह फैल दी थी। जब एनफील्ड राइफल थी ये बैरकपुर में अफवाह फैल गई थी। बैरकपुर बंगाल में है। यहाँ बैरकपुर अफवाह फैल गई थी कि चर्बी जो कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल की गई है। गाय और सूअर की चर्बी के इस्तेमाल की अफवाह फैल गई थी। ये कहाँ फैली थी? बैरकपुर में। एनफील्ड राइफल, एक नई राइफल थी एनफील्ड राइफल, और ये पुरानी राइफल थी। पुरानी राइफल कौन सी थी? पुरानी राइफल थी ब्राउन वेस ये पुरानी राइफल थी, उसी एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी। तो इसमें गाय और सुअर की चर्बी के कारतूस लगेगी अफवाह फैल गई थी। नेक्स्ट है बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से विद्रोह करने वाले मंगल पांडे किस इन्फेंट्री शामिल सिपाही था? जो मंगल पांडे बैरकपुर में गाय और सुअर की कारतूसों इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और एक अंग्रेज अधिकारी हत्या कर दी गई थी, वो किसमें था? मित्रों, वो था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। इसने बैरकपुर में गाय और सुअर की चर्बी कारतूस काटने से मना कर दिया था
और एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है 10 मई 1857 विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह प्रारंभ हुआ था। 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से क्रांति की शुरुआत की जाती है। यहाँ के सिपाही 12 मई को दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 1857 क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका था कमल और रोटी। कमल और रोटी 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है मित्रों, कमल और रोटी 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। जो क्रांति हुई थी तो उसमें कुछ सिंबल बनाए गए थे। नेक्स्ट है 1857 का एक सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहास एस.एन. सेन। एस.एन. सेन ने 1857 में एक किताब लिखी है। यह सरकारी इतिहासकार थे एस.एन. सेन 1857 की क्रांति के। और इन्होंने बी.डी. सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने माना था? बी.डी. सावरकर ने। और आर.सी. मजूमदार ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा, स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना था। नेक्स्ट है 1857 में कानपुर का विद्रोही कौन था? कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने विद्रोह किया था। ठीक है मित्रों, नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर में विद्रोह किया था। नेक्स्ट है मित्रों, नाना साहब और तात्या टोपे कहाँ विद्रोह करते हैं? कानपुर में विद्रोह करते हैं। नेक्स्ट है फैजाबाद में क्रांतिकारी कौन था? फैजाबाद में क्रांतिकारी कौन था? ये थे मौलवी अहमदुल्लाह। मौलवी अहमदुल्लाह इन्होंने फैजाबाद में क्रांति की थी। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ये बेसिकली अर्काट तमिलनाडु के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये तमिलनाडु अर्काट के रहने वाले थे। और खान बहादुर खान बाद की घटना है। ये असहयोग आंदोलन के समय की घटना है। खान बहादुर खान, जिनको सीमांत गांधी कहते हैं, खान बहादुर खान को सीमांत गांधी। ठीक है मित्रों, इनको सीमांत गांधी कहते हैं। और लियाकत अली ने विद्रोह किया था इलाहाबाद में। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में किया था। नेक्स्ट है राजस्थान के आहुआ में किसने 1857 क्रांति भाग लिया था? कुशल सिंह। राजस्थान में कुशल सिंह ने, जो आहुआ के किसान सरदार थे, सैनिक थे, इन्होंने विद्रोह किया था। और मणिराम दत्त ने किया था असम में मणिराम दत्त ने किया था। और राजस्थान के आहुआ में कुशल सिंह ने किया था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर चीफ था तात्या टोपे। तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। ठीक है मित्रों, तात्या टोपे। मित्रों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तात्या टोपे नाना साहब के नेक्स्ट है तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तव नाम क्या था मित्रों? तो तात्या टोपे का वास्तव नाम था रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तव नाम था तात्या टोपे का। नाना साहब तात्या टोपे ने कानपुर में विद्रोह किया था। और वक्त का इसने दिल्ली में सैनिक नेतृत्व किया था। और ब्रिजेश कादर कौन था? इसको अवध का नवाब घोषित किया गया। अवध का नवाब। बेगम हजरत महल ने ब्रिजेश कादर को अवध का नवाब घोषित करके विद्रोह किया था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है 1857 में सिपाहियों की संख्या सबसे ज्यादा किसकी थी? अवध में सबसे ज्यादा सिपाही थे, यहां से विद्रोह अधिक हुआ था। 1857 समय मध्यम शिक्षित वर्ग कैसा था? यह तटस्थ उदासीन रहा। मध्यम वर्ग शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया था 1857 विद्रोह में। 1857 असफल क्यों रहा? क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता का भाव था, सही है। सिंधिया, नवाब, सिखों ने अंग्रेजों को समर्थन किया, सही है। शिक्षित मध्यम वर्ग उदासीन था, ये सही है। उपरोक्त सभी शिक्षित मध्यम वर्ग ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, तो मित्रों इस तरह से हमने 1857 क्रांति का अध्ययन किया। 1857 क्रांति विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा पूछी जाती है, इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। धन्यवाद मित्रों।